नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक से चूकी भारतीय शेरनी के रोने पर पूरा देश रोया और सरकार ने समर्थन करते हुए अपील की, लेकिन अपील सुनी नहीं गई और आखिरकार विनेश फोगाट को निराशा हाथ लगी। लेकिन जब बेटी देश पहुंची तो ऐसा स्वागत हुआ कि दुनिया दहल गई। देखिए ये रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान एक हादसा हुआ और पहलवान विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कहा गया कि वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसको लेकर काफी बवाल हुआ और देश के करोड़ों रेसलिंग समर्थकों का दिल टूट गया। लेकिन फिर भारत सरकार ने जोर लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर जब देश की बेटी दिल्ली पहुंची तो पूरे देश ने स्वागत किया और एयरपोर्ट से लेकर घर तक एक लंबी लाइन लग गए और जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया गया। फिर कांग्रेस ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए राज्यसभा भेजने की मांग की। फिर अब कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट को कांग्रेस टिकट दे सकती है। खबरों की माने तो पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगस्त को पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी। उसी के बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि चुनाव में उतर सकती हैं विनेश। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसका फैसला खुद विनेश फोगाट लेंगी। जानकारी देते चले कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और 90 सीटों वाले हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विनेश राजनीति में उतरने वाली हैं। देखना होगा कि आगे ये समस्या का हल हो पाता है या नहीं, देखना होगा। राजनीति में खिलाड़ियों का आना पहली बार नहीं है और अवसर को भुनाना नेता लोग जानते हैं। ऐसे में हरियाणा में समय भी है और दस्तूर भी है। ऐसे में कांग्रेस इसे बृजभूषण के नजरिए से देख रही है। आप जानते हैं कि महिला पहलवानों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। बजरंग पुनिया, विनेश और साक्षी ने जंतर मंतर पर धरना दिया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती हटा दिया था। अब विनेश हरियाणा की आइकॉन हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायकी का टिकट देकर जनता की सहानुभूति लेना चाहती हैं और इस समय 2 से 3 सर्वे सामने आए हैं जिसमें बीजेपी के हारने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में माहौल अगर कांग्रेस अपने पक्ष में बना लेती है तो जीत सकती है। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने विनेश को भुनाने का फैसला किया है। देखना होगा कि आगे कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कितना सफल होती है, देखना दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी हार के अंतर को कम करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। देखना होगा कि हरियाणा की जनता 5 साल सरकार चलाने के लिए किसे आशीर्वाद देती है।